हम अगर एक आम का पेड़ लगाएं, उसको कितनी भी खाद पानी डालें, 10-20 किलो खाद पानी खूब कस के पिलाएं, तो क्या वो 2-4 दिन 10 दिन में फल देगा? नहीं देगा। और हम इस बात पर नाराज होकर उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दें कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना खाना खिलाता हूँ, इतनी साधना करता हूँ और ये पेड़ फल नहीं दे रहा है, संसार को चलाने वाला कोई नहीं है, ईश्वर नहीं है, कुछ है ही नहीं, जो कुछ है हम हैं, हम देखें कैसे नहीं ये फल देगा। देखिए, आप चाहे जितना कुछ कर लें, वो जब 2 साल 3 साल का होगा अपने समय पर तभी फल देगा। खाद आप 10 किलो न डालें, 50 ग्राम डालें। संसार कार्य और कारण के सिद्धांत पर चलता है। हर कर्म का फल है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, हर कारण के पीछे कार्य छुपा है और हर कार्य बिना कारण के नहीं होता है। कल मेरे पास एक आए सज्जन, बहुत रो रहे थे। मैंने उनको समझाया, बोले घर में बंटवारा हुआ। आपने देखा होगा कि मैं कभी भी किसी की बात नाम खोलकर सार्वजनिक नहीं करता हूं। मैं पत्रकारिता में, अन्य चीजों में भी ये नियम का पालन कड़ाई से करता था। मैंने लोगों के दुख और सुख से सीखा है, उनकी मदद की है। आज साधना करता हूं, कोई आता है उसके कष्ट को दूर करता हूं, सच्ची सलाह देता हूं। मुझे लोभ लालच नहीं है, कभी उसका नाम सार्वजनिक नहीं करता हूं। वीडियो में बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण अनुभव बता रहा हूं, जिंदगी में काम आएगा। तो कल एक सज्जन आए, हमारे मित्र हैं, घर में बंटवारा हुआ। उनको बंटवारे में भाइयों ने 10 लाख रुपए का हिस्सा कम दिया और बड़ा विवाद कर रहे हैं। तो वो रोते हुए आए कि कोर्ट कचहरी करें, कोई वकील कराओ। सारी बातें सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप इस चक्कर में ना पड़ें। आपका 20 लाख का हिस्सा, आपको 10 लाख मिला, आप अलग रहने लगो, संतोष करो। बड़ा उखड़ गए वो। हमने कहा सुनिए, पूरी बात सुनिए, आप अकेले रहिए, अलग रहिए। नहीं बन रही है, उनके मन में लोभ लालच है, तो आप कुछ रुपए के लिए अगर कचहरी जाएंगे तो कचहरी की भाषा वो जानता है जिसने 10-5 मुकदमे लड़े हैं। जो कभी कचहरी नहीं गया ना, वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा। कचहरी में जो अपराध करता है उसे भी दौड़ाया जाता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, और जिसके ऊपर घटना होती है वादी, उसको भी 10 साल 20 साल दौड़ाते हैं। ये लाओ, वो कागज लाओ, ये फीस लाओ, ये तनकी बनेगी, गवाह लाओ। फिर गवाहों को जितने दिन मुकदमा चलता है आप उनके ऋणी और दबे रहते हैं। सच बात कहने के लिए लोग आपसे पैसे मांगते हैं, आपसे चीजें उधार मांगते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो वो गवाही नहीं देंगे। 20 साल दौड़ने के बाद जो आपका अनुभव होता है वो इतना खराब होता है मित्र कि वो वीडियो लंबा हो जाएगा बताने में। जब तक बहुत मजबूरी ना हो, जब तक बहुत अन्याय ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तब आप जाइए। बहुत बड़ी कोई बात हो तो आप कचहरी जाइए, व्यवस्था है। पंचायत घर में कराइए, रिश्तेदारों से कराइए, मित्रों से कराइए। आवश्यक होने पर कचहरी जा सकते हैं। दूसरी बात मैंने उनसे ये कही कि 10 लाख रुपए तुम्हारे बेईमानी हो रही है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि कुछ दिन बाद आपके कोई बीमारी हो गई, कैंसर, डायबिटीज, कोई बड़ा ऑपरेशन, आपके 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख चले गए। समझ लो आप स्वस्थ हैं, आपकी बीमारी हो गई, पैसे गिर गए। बोले ऐसे कैसे सोच लें? तो हमने कहा ऐसा भी तो होता है कि मैं जब व्यापार करता था तो मेरे यहां एक गरीब आदमी आता था साइकिल से, वो बाजार में फट्टा लगा के सामान बेचता था, अपना परिवार का पेट पालता था। गरीब था, उसकी थोड़ी सी जमीन थी। 20 साल उसने गरीबी झेली। पैसा मिलना होगा तो पड़ा मिल जाएगा, गड़ा मिल जाएगा, धरा मिल जाएगा, और जाना होगा तो 2 मिनट में 10-20 लाख रुपए मैंने अस्पतालों में जाते देखे हैं। तो उसकी जो थोड़ी सी जमीन थी, कुछ पैसा जब उसका हुआ तो उसने सोचा इसमें हम थोड़ा छोटा सा 2 कमरे का मकान बना ले। उसका गिरा हुआ कच्चा मकान था, यह सच्ची बात है।
और मकान बनाते समय उसमें उसको एक घड़ा मिला जो सोने का था, उसको बेचा, उसने बड़ी दुकान की, अमीर हो गया। तो मिलना होगा तो गड़ा मिल जाएगा, पड़ा मिल जाएगा, धरा मिल जाएगा, डरा मिल जाएगा। नहीं मिलना होगा तो सब चला जाएगा। तुम्हें 10 लाख मिल भी गए तो डकैती का पड़ जाए, कहो छिनैती हो जाए, कहो बीमारी हो जाए। और एक बात ध्यान रखो, कर्म फल सबको भोगना पड़ता है। तुम्हें धैर्य नहीं है, तुम चाहते हो आज ही किसी ने पाप किया तो उसे कल दंड मिल जाए तो हम जाने भगवान है। अरे भाई, आम का पेड़ लगा है, समय आने फसल देगा। गेहूं का खेत, समय आने फसल देगा। आप बुढ़े होंगे, अभी हो जाओगे, 50-60 साल इंतजार करोगे तब बुढ़े होगे, तब पता चलेगा शीशे में कैसा होता बुढ़ा आदमी। तुम कहते हो हम अभी बुढ़े हो जाए, अभी दंड मिल जाए। अरे जो गलत कर रहा है उसको दंड मिलेगा, देखते जाओ, 20 जगह से उसका रुपया निकल जाएगा। अगर उसने हिस्सा मारा, बेईमानी की है तो वो पछताएगा। कर्म का फल जब मिलेगा तब मिलेगा। आप अभी से टेंशन ना लो कि आज ही निर्णय। अच्छा, कचहरी जाओगे, कचहरी में क्या तुरंत कल फैसला वो कर देंगे? 20 साल लगेंगे। तो संसार की जो सबसे बड़ी कचहरी है, आप उसमें चीजों को रखिए, मुकदमे अपने दुख सुख सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिंदगी को मजे से जीजिए, सुख आए दुख आए, कोई धोखा दे, कोई बेईमानी करे, कोई तुम्हें कटु वचन कहे, आप सारे मुकदमे ईश्वर पे डालो और फिर कुछ दिन बाद देखना कि वो व्यक्ति कहां खड़ा है और तुम कहां खड़े हो। ये समझा के मैंने उन्हें भेजा है। आखिरी में मान गए। विचार करिएगा, मैंने जीवन का बहुत अनुभव लिया है। व्यापार, पत्रकार